दिल्ली में 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद राजधानी में सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बवाना विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 20 में स्थानीय लोगों ने खुला कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा। वहीं एमसीडी के कर्मचारी भी बहस में उलझते नजर आए। ये घटना एमसीडी की लापरवाही और प्रशासनिक कमजोरी को उजागर करती है। वहीं नागरिकों का कहना है कि रोजमर्रा की सफाई पर ध्यान न दिए जाने से मोहल्लों में गंदगी बढ़ रही है और जिम्मेदार केवल बहस में उलझे रहते हैं। देखिए लोकल 7 न्यूज के संवाददाता कन्हैया शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हो लोकल 7 न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी इस वक्त बवाना विधानसभा के सेक्टर 25 में और मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा सकता हूं। ये जो ट्रैक्टर है, ये देखिए जिस तरह के यहाँ पे अदर्श एरिया का जाकर कूड़ा यहाँ पे ये सेक्टर है, इसमें डाला जाता है। और यहाँ पे हमारे साथ सर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल है जी। कौन से जोन में आप ये बताओ? मैं जी एमसीडी का ट्रैक्टर है, संदीप चिकारा के उसमें चला हुआ है। संदीप चिकारा कौन है? ये तो नहीं मालूम, मगर ये आप उनके कहने से आप यहाँ पे कबाड़ा डालते हो। कौन है ये? मैं तो जब डालता हूँ यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी, जेसीबी आ जाएगी, यदि वो भरेगी तो मैं डालूंगा, नहीं डालता हूँ मैं। अभी मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, बंद खड़ा है बिल्कुल। ये जो आए डालने के लिए, मेरा कैमरा मैन सोए उसको जूम करके दिखाओगे। पर यहाँ पे ये बताओ कहाँ से लेकर, कौन से एरिया से लेकर? ये मैं लेके आया हूँ कृष्ण बिहार से, पुटकला से। अच्छा, हाँ जी। किसने बोला डालने के लिए आपको यहाँ पे? नहीं, मैं तो जब डालूंगा तब मेरा मतलब मर्जी चला रहे हो आप? अरे चिकारा, संदीप चिकारा है कौन संदीप चिकारा जी? ये बताओ कौन है भाई? कैसे बता दूं? ये तो ज्यादा इंस्पेक्टर है। संदीप चिकारा मैं आपकी बात कराई थी उस दिन। कौन है बताओ ना, कौन है? मैं आपकी आज बात करा दूं। मैं पूछा संदीप चिकारा जी कौन है? कोई मंत्री है, कोई एमएलए निगम पर क्या है बताओ? ये तो मेरे को मालूम नहीं हुआ है। उनके कहने से काम कर रहे हो? वही तनख्वाह कौन देता आपको बताओ? वो तो कंपनी देती है मेरे लिए। कंपनी? अभी तो कह रहे सरकारी कर्मचारी हो आप तो। भाई साहब मैं सरकारी नहीं, एमसीडी का ठेके में चल रहा है या कैसे चल रहा है उसकी। कहीं का कूड़ा कहीं भी डाल सकते हैं? इसमें सरकारी है, कहीं का कूड़ा कहीं भी डाल सकते हो आप? ये कैसे डाल दें हम? यहाँ पे डालते हैं, तब डालते हैं, गाड़ी आ जाएगी, भरेगी तो खाली होगी, नहीं होगी। हम इकट्ठा नहीं डालते कभी भी यहाँ पे। हाँ, आपने पहले भी बोला था इनको कूड़ा डालना। मैं बताता हूँ, मेरे पास पिछले 2 सालों तक की वीडियो है जिसमें ये लोग यहाँ कूड़ा डंप करते हैं और इस व्यक्ति को मैंने पिछले 2 सालों से मैं रोक रहा हूँ इसको ट्रैक्टर यहाँ लाने से, लेकिन ये कहता है कि मेरे को संदीप छिकारा ने बोला यहाँ कूड़ा डालने के लिए। कई बार ये नाली का कीचड़ लेके आया है, वार्ड दूसरे वार्डों का कूड़ा यहाँ लाके डंप करवाते हैं ये लोग। और उसमें क्या है, इनको पैसा मिलता है। देख सकते हैं पीछे तक कितना इन्होंने पूरा पार्क को, एमसीडी का ये पार्क है एक, ये सेक्टर 20 एमसीडी का पार्क है। इन लोगों ने इसको नर्क बना दिया। देख सकते हो आप मेरे पीछे, पूरी तरह से इन्होंने कबाड़ बना दिया। सेक्टर 20 के लोग परेशान हो चुके हैं। कई बार हम इस चीज़ की वीडियो डाल चुके हैं, डीसी को भी डाल चुके हैं और बड़े अन्य अधिकारियों को डाल चुके हैं, लेकिन अन्य अधिकारियों का कहना है कि ये वार्ड के अंडर में आता है और हम ये कूड़ा यहाँ डंप करवाते हैं, उठा लेते हैं उसको। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार चली है, बीजेपी सरकार ये कहती है लगातार कि हमें दिल्ली में कोई ना कोई सुविधा मिल रही है, तो सर इसके बारे में क्या कुछ हो गया? आप कुछ कह रहे, बताइए क्या नाम है मैं आपका? कहूँगा कि इन्होंने, क्या नाम है? मेरा नाम दुष्कार नाम है। अच्छा, क्या परेशानी बताइए सर? मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ये बात बोली कि ये जो कूड़ा है ये आज डालना है। हमारे पास परसों की भी लाइव वीडियो है। उस समय जो गड्ढा खुदा हो उधर बहुत सारी मिट्टी का ढेर था, लेकिन मिट्टी का ढेर आज हट चुका है। इसका मतलब यहाँ से मिट्टी खोद के कहीं और भी सप्लाई करी जा रही है। उसके अलावा ये कूड़ा परसों भी पड़ा हुआ था, नाली का कूड़ा, आज ये फिर लेके आ रहा है। उसके अलावा हमने यहाँ पर कम से कम 4 से 5 बार एमसीडी 311 जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर कंप्लेंट डाली और इतनी लाइव वीडियोस चलाई, बट वहाँ पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके अलावा मैं न्यूज़ के थ्रू ये मैसेज भी पहुँचाना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू एनवायरमेंट यानी प्रोटेक्शन की बात करता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। आए दिन यहाँ पर आग जलाई जाती है जिससे बहुत पॉल्यूटेड धुआं निकलता है। यहाँ पे पास में बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं। कई बार लोगों को खून की उल्टियाँ भी हुई हैं उस धुएं की वजह से, लेकिन उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। तो मेरा मीडिया के थ्रू ये कहना है कि ये वीडियो जो डिप्टी मेयर यहाँ के निगम पार्षद, अभी देखो ये ट्रैक्टर लेके जा रहा है, ये देखिए मैं आपको तस्वीरें एक बार यहाँ के दिखाना चाहता हूँ। ये बताओ, एक मिनट, ये बताओ अभी ये कूड़ा कहाँ डालोगे? एक मिनट रोकना, रोको एक मिनट। कहाँ डालोगे बताओ? कहाँ लेके जा रहे हो इसको? कहाँ लेके जाओगे बताओ ना? कहाँ लेके जा रहे हो इसको बताओ ना? अच्छा, अब ये देख सकते हैं, ये मतलब ये दूसरे एरिया कूड़ा डाल के सकता है। हमारे साथ तो कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए क्या कुछ कह रहे थे, बताओ आप। इसके अलावा ये कह रहे कि ये कूड़ा ये लेके आए किशन बिहार और पूट से ये कूड़ा लेके आए। तो मैं आपके नज़रिए में बात डालना चाहूँगा कि सामने ही पूट का खत्ता है, जो आसपास के एरिया का कूड़ा डंप करा जाता है। ये सेक्टर 20 है, तो यहाँ पर सेक्टर 20, 21, 22 तक का कूड़ा, हर एरिया का अपना कूड़ेदान बना रखा है और ये केवल इस एरिया का है। और मुद्दे की बात, अगर कूड़ेदान यहाँ है तो कूड़ा वहाँ गिरने का क्या मतलब? आप वहाँ नजरिया डाल सकते हो कि कितना सारा कूड़ा है और मट्टी खुदी हुई है, यानी अब यहाँ पर इलीगल माइनिंग भी करी जा रही है, मट्टी माफिया भी बने जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री इंदिरा सिंह
का एरिया है, क्या उनको अपनी शिकायत करा था? शिकायत मेन मुद्दे की बात जो है, एमसीडी जो है वो एमसीडी दिल्ली एमसीडी अलग है और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो अलग है। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर को कंप्लेंट, एरिया उन्हीं का तो ना सर, विधायक इस एरिया के वो। सर वो तो अभी बने ना विधायक, उनसे पहले तो यहाँ पे एमसीडी के इलेक्शन हो चुके हैं। एमसीडी को बने तो 3 से 3.5 साल हो गए। विधायक तो अभी बने, विधायक का रोल क्या है इसमें? विधायक उससे पहले जो थे, हमने उनको कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि एमसीडी का काम है। और जब हमने एमसीडी एमसीडी किसके अंडर है? एमसीडी यहाँ दिल्ली जो वार्ड नंबर रोहिणी है वो रितु मुकेश कुमार के अंडर में। और जब हमने उनको ये बात बोली थी तो उन्होंने ये बात बोली थी कि यहाँ पर ना टीपीडीडीएल ने अंडरग्राउंड लाइन डाली थी, तो उन्होंने ये बोला था कि हम ये रोड तब बनवाएंगे कि ये जो दीवार तोड़ी है दिल्ली एमसीडी नहीं तोड़ी, टीपीडीडीएल ने तोड़ी है, तो दीवार वो जब बनवाएगी उसके बाद हम काम चालू करेंगे। तो आज ये कल में हम उन्हें दोबारा आग्रह करेंगे और हम टीपीडीडीएल में भी एप्लीकेशन डालेंगे कि आप जल्द से जल्द इस रोड को बनाएं, क्योंकि ये आप एक दूसरे पे काम थोपे जा रहे हो, जबकि काम किसी को नहीं हो रहा। सब आराम से बैठे और परेशानी जनता को हो रही है। आए दिन यहाँ आग कूड़ा जलाया जा रहा है, धुआं निकल रहा है, बच्चों को बीमारियां हो रही है। तो मेरा यही आग्रह है कि इस काम पे जल्द से जल्द। लगातार तमाम दिक्कतें से आप ज़्यादा परेशान हो सर। पंकज जी, मेरा एक सवाल आपसे लास्ट, ये बताइए जो ये बाउंड्री है, ये आम आदमी पार्टी के दौरान भी ऐसा था या अभी भी ऐसा हुआ है, ये बताइए। ये देखा जाए तो अभी 3-4 साल के अंतराल में हुआ ऐसा। उससे पहले भी मतलब कई बार कंप्लेंट करी गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मवेशी देखो किस हिसाब से एक पार्क होना चाहिए, एक एमसीडी का पार्क होना चाहिए। देखो आप एक तरफ जैसे दीवार तोड़ रखी पूरी की पूरी, यहाँ से कोई भी गाड़ी एंट्री कर सकती है, कोई मवेशी जाए गाय हो चाहे कोई, लेकिन खेलने का ये पार्क है। उस पार्क को इन लोगों ने नर्क बना के धर दिया। आप देख सकते हैं एक भी घास नहीं है इसके अंदर, एक भी पौधा नहीं है, ना ही तो यहाँ कर्मचारी आते हैं एमसीडी का कोई सफाई करने। कभी भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी गाय आप वहाँ देख लीजिए, और कोई भी कर्मचारी नहीं है, ना ही तो यहाँ का एमसीडी का जो हमारा निगम पार्षद है वो खुद इस विषय में कभी भी कई बार है कि हमें बोलता है कि भाई मैं इस बाउंड्री को करवा दूंगा 2 महीने बाद। अभी डीसी साहब आए थे और एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने राउंड किया। मैंने उनको बोला कि सर ये कब तक बाउंड्री होगी, तो इन्होंने बोला कि 2 महीने के अंदर इसको कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हो दूसरे वार्डों का, अमन विहार का, प्रेम नगर का कूड़ा यहाँ आके डंप होता है। कई बार रोका गया है और कई बार भाग जाते हैं। जैसे अभी वो ट्रैक्टर वाला भागा है, वो हमें धमकियाँ देते हैं कि ये तो संदीप छिकारा जी का है। ये संदीप छिकारा से हमने पहले भी बात कर दी, कौन है ये संदीप? ये संदीप छिकारा वार्ड जो कूड़ा जो यहाँ है उसका ठेकेदार है। वो एमसीडी के अंदर जो कूड़ा वगैरह गिरता है, इन एमसीडी गाड़ियों का ठेकेदार है संदीप छिकारा। और एक संदीप जी हैं जो यहाँ के जेई हैं, जो यहाँ पे जेई है, वो उनके कहने से यहाँ पे कूड़ा डंप होता है। सारे पूट का, किशन बिहार का कूड़ा यहाँ पे डंप होता है। दूसरे एरिया कूड़ा यहाँ पे डाला जाता है, इसका मतलब क्या? हाँ जी, हाँ जी, दूसरों एरिया का कूड़ा यहाँ डंप होता है। कई बार रोका गया और उसमें उसके डंप होने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें रात को आग लगा देते हैं। आग का धुआं इतना गंदा होता है, प्लास्टिक जलती है। आपको पता है दिल्ली में ग्रे 4 लगा पोल्यूशन के चक्कर में, और पोल्यूशन के चक्कर में कितना हाहाकार मच रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे आग जलाई गई, लेकिन दिल्ली सरकार की या एमसीडी की आँख नहीं खुली। यहाँ पे धुआं उठता है कितना। ग्रे 4 तो आप लोगों ने लगाया, लेकिन देखा यहाँ पे कितना धुआं उठ रहा था काला काला। उसको क्यों नहीं शूट करा लोगों ने, क्यों नहीं दिखाया अपने चैनलों पे? बड़े बड़े जो मीडिया वो क्यों नहीं दिखा रही थी कि यहाँ धुआं निकल रहा था? वहाँ के एमसीडी अधिकारी कहाँ चले गए उस टाइम पे? लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि इस पार्क को इन लोगों ने नर्क बना कर रख दिया है। अभी भी आप जाके देख सकते हैं। इंक्रोचमेंट का के लिए कहूँ तो आप पार्क की बाउंड्री पर देख लो कितना इंक्रोचमेंट कर रखा है। चारों तरफ इंक्रोचमेंट है पार्क की तरफ। क्या एमसीडी वाले देखते नहीं होंगे इसको? कब्जे हो रखे हैं पार्क की तरफ, इनको हटाया जाए। मैं डीसी साहब से कहना चाहूँगा कि पार्कों में जो कब्जे कर रखे हैं, गलत इंक्रोचमेंट है, इसको हटाया जाए जल्द से जल्द। इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोग अपनी गाय यहाँ पे छोड़ देते हैं। दूध जो भी जा रहा है, देखो खुलेआम घूम रही है गाय। मैं नहीं कहता गाय ये मेरा सर एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही यहाँ पे, और यहाँ पे जो विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे थे जय अनुपकार जी की अगर बात करें, क्या उस दौरान को लेकर और इस दौरान में कुछ सुविधा हुई या नहीं हुई है? मैं तो कुछ नहीं मानता। जय भगवान जी ने अपने पूरे 5 साल यहाँ पे कवर किए। ना ही तो आम आदमी पार्टी की सरकार में यहाँ पे कोई सफाई हुई, ना बीजेपी की। अगर बीजेपी विधायक, अगर रविंद्र इंद्राज की बात करूँ जो इस टाइम पे कैबिनेट मंत्री हैं, तो मैं कहना चाहूँगा उनको भी दिखता होगा। ये सिर्फ उन्हीं का एरिया है, वार्ड नंबर 26 और पूरा बवाना विधानसभा उनके अंडर में है। क्या उनको नहीं दिख रहा कि इस एरिया में कितनी गंदगी है? क्या वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं? अब विधायक जी को कितनी शिकायत करें? यहाँ से लोगों ने कई बार शिकायत दी है, RWA ने शिकायत दी है, क्यों नहीं सुनवाई होती इसकी? क्या लगातार मतलब आप ये जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार से लगातार खुश नहीं है जनता, और ऐसे में क्या कुछ कहोगे आप बताइए? देखो, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें मतलब कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनाऊंगा। लोग वोट देते हैं कि सुविधाओं के लेके वोट देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे साफ सफाई हो। जैसे आपने बताया कि पिछले 10 साल से इस पार्क का कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसे में लगातार बीजेपी की सरकार ने कहा था हम दिल्ली में सुधार करेंगे, डबल सुधार करेंगे। लगता सुधार हो रहा है या नहीं है?
देखो जनता की बात करी जाए, जनता ने कई बार शिकायत करी। अब मेरे को बीजेपी से ना ही तो कोई मेरा बीजेपी से कोई आपसी मतभेद है ना आम आदमी पार्टी से। मेरा कहने का मतलब है यहाँ भी इंसान रहते हैं, इसकी देख रेख की जाए, चाहे वो पार्टी में सत्ता में कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। मैं किसी प्रोपागेंडा को लेकर कोई काम नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ सफाई हो और इस पार्क की बाउंड्री हो, और जहाँ जो इंक्रोचमेंट कर रखा है उसे हटाया जाए। अवैध जो कब्जा है पार्कों के साइड में वो देखिए उसे हटाया जाए। देख सकते हैं एमसीडी का जो पार्क है, इसमें जो अभी बच्चों के लिए एक ओपन जिम बनाया था, ओपन जिम पूरा तोड़ दिया गया है पूरी तरह से। आप यहाँ देख सकते हैं इसको, ये एमसीडी का पार्क था जिसे आज इन लोगों ने भलसवा डेयरी बना के रख दिया, इन लोगों ने कूड़ा घर बना दिया, देख सकते हैं आप। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मोती साहब। मोसी साहब, ये बताइए इस पार्क की लेके लिए क्या कुछ कहेंगे, बताओ। कुछ तो क्या ही कहेंगे, पूरा गंदगी भरा हुआ है, आदमी को आना जाना बैठना उठना दुश्वार है और बहुत गंदगी है। और किसी को कहने से कहता थे तू तो गरीब है और लोगों को गरीब क्यों बनाना चाहते हो। जो जैसे चल रहा है चलने दे। गाय जिसमें भरी रहती है, गोबर से भरी रहती है, कुत्ते बिल्ली टट्टी करते हैं, ना वहाँ बैठने की जगह है। इस पार्क की सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास गुप्ता, मैं युवा मोर्चे में उपाध्यक्ष हूँ बजरंग दल से। अच्छा विकास जी, मेरे को ये बताइए, जिस तरह बजरंग दल के आप एक वो कार्यकर्ता भी यहाँ पे जो गाय घूम रही है, इसके लिए क्या कुछ कहोगे, बताइए। सर मैं ये कहता हूँ गाय को घूमना नहीं चाहिए, गाय को साफ सफाई होनी चाहिए। यहाँ से निगम पार्षद हमारा ऋतु मुकेश कुमार है ना, और यहाँ पे साफ सफाई है। यहाँ पे बिल्कुल कर्मचारी नहीं आते हैं, यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे हर गाय घूमती रहती है, गंदगी पड़ी रहती है, कोई कर्मचारी नहीं आते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? कुणाल नाम है। कुणाल जी, मेरा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह की अगर सुविधाओं को लेकर हम बात करें, इस टाइम बीजेपी सरकार भी इसमें चली हुई है और इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। क्या लगता है कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ? सर देखो, काम तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ बड़ी ताकतें हैं। पर्टिकुलर हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर सकते। जैसे भाई साहब ने कहा कि ऋतु मुकेश कुमार, उनसे पहले भी थे आनंद आर्या जी, तो उस दौरान भी कुछ काम नहीं हुआ था पार्क के अंदर। हमने उनको भी बहुत एप्लीकेशन लगाई थी। इस पार्क का बेड़ा गर्क कर रखा है, लास्ट 12 साल से ही बेड़ा गर्क है सर, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। हम उनसे भी बोलते थे सर एक बार आई सर, हम है ना इस पार्क में कबड्डी टूर्नामेंट करवाते हैं। इस पार्क के अंदर इंटरनेशनल लेवल तक के प्लेयर बुला रखे हैं हमने। पर ये जहाँ के जो कंडीशन है, हमको लिखता लगे इंटरनेशनल यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है सर, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियोज़ हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। हमने खुद मेहनत करी इस पार्क के अंदर, हमने घास लगाई, पेड़ लगाए, हमने खुद लगाए। लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे बदल चुके हैं, हमने टूर्नामेंट करवाना छोड़ दिया है, तो पार्क के अंदर लोगों ने काम करना भी छोड़ दिया। जैसे गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी भेजे जाते थे काम करने के लिए, तो अब वो भी आना छोड़ चुके हैं। धीरे धीरे पता नहीं कुछ काम चालू हुआ था, दीवार भी तोड़ दी है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ी है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एक ही दिन में सफा कर दी, स्टेप बाय स्टेप, पहले धीरे तोड़ी फिर बिल्कुल। अब जैसे आप देख सकते हो, अब ये एक नया काम शुरू हुआ है, खड्डा खुदना। ये 4 खड्डे खुद चुके हैं, पहला खड्डा वहाँ खुदा, दूसरा तीसरा चौथा भी है। अब भविष्य में ना ये खड्डे यहाँ तक हो जाएंगे सर। इस पार्क को डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी में है। केवल एक किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उन लोगों का ही प्लान है ये कि इसको मिनी डंपिंग यार्ड बना दो सेक्टर 20 के अंदर जो पार्क है। उससे देखो अवैध कूड़ा बिकता भी है। अब जैसे अगर मैं इस पार्क की बात करूँ, यहाँ पे पब्लिक पूरा मतलब घूमते वॉकिंग वगैरह करते हैं। अगर इस पार्क की अगर यहाँ पे छठ पूजा भी मनाई जाती है, एक ये सामने पार्क की, मतलब इसका कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए। सर काफ़ी ताकतें मिली हुई हैं, सुधार नहीं होगा, क्योंकि है ना कुछ माफिया मिले हुए हैं जो कूड़ा भी बेचते हैं। आपको पता होगा, देखो कूड़ा बिका जाता है वेट के हिसाब से। अब उन्होंने क्या करा, कूड़ा तो मिल नहीं रहा, तो अब मट्टियाँ उखाड़नी शुरू कर दी उन्होंने। तो सर है काफ़ी बातें हैं, क्लियर नाम नहीं ले सकते किसी का, देखो आप भी समझदार हो। बस हम तो यही चाहते हैं इस पार्क का सुधार हो। हाँ, इस पार्क का सुधार हो। हमारी बहन बेटियाँ है ना, वॉक नहीं कर पाती है। इसमें भी देखो काफ़ी क्राउड होता है, अमन विहार से आते हैं, सुल्तानपुरी से लोग आते हैं। ये हमारा सेक्टर 20 का जो पार्क है ना, हमारी बहन बेटियाँ कहाँ जाएगी वॉक करने। हर एरिया को अपना अपना पार्क दे रखा है, पर हमारा जो पार्क है ना वो बेकार है। सेक्टर 21 के पार्क में काम हो रहा है, हो चुका है, काफ़ी अच्छा बन चुका है। आप जाके कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। देखो ये भेदभाव है। यहाँ पे नशा काफ़ी तेज़ी से हो सकता है, समय गांजा दारू अवैध बिकती है, यहाँ दब के बिकती है। यहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल सेंटर नहीं है जो बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाए, कोई ऐसा कबड्डी ग्राउंड नहीं है जो बच्चों के लिए दे रखा हो। हाँ, यहाँ पे गांजा बिक सकता है, यहाँ पे दारू बिक सकती है, ये चीज़ प्रोवाइड है। ये एक मानसिकता है कि मतलब जो कॉलोनी पड़ती है ना, यहाँ के बच्चे बिगड़े हुए रहने चाहिए, ताकतवर लोग नहीं रहने चाहिए। क्योंकि अगर गरीब का बच्चा ताकतवर होगा ना, तो वो अपना हक लेना सीख जाएगा, सीख भी जाएगा और ताकत से छीन भी लेगा। तो ये एक प्लान है, षड्यंत्र है
कि यहाँ के बच्चों को बिगाड़ के रखो। आप पूठ में एक फिजिकल सेंटर है, सेक्टर 20 का बच्चा वहाँ जा नहीं सकता, मार के भगा देते हैं सर। वो जातिवाद करते हैं, पूछते हैं देखो आप बहुत समझदार लोग हो, काफ़ी चीज़ें हैं, पूछते हैं वो किस जात, ट्रैक पे चले जाओ आप। हमारे सेक्टर 20 का बच्चा तो रनिंग ट्रैक पे भी नहीं जा सर सकता। कहीं ना कहीं मतलब सेक्टर 20 का कोई सुधार नहीं है, आपका ये कहना है? जान के नहीं होने दे जाते, जानबूझकर। चाहे उसमें कांग्रेस ले लो, चाहे आम आदमी ले लो, चाहे बीजेपी ले लो, ये तीनों खिलाड़ी हैं, ये खुद चाहते हैं कि सेक्टर 20 का सुधार नहीं होना चाहिए, पूठ का होना चाहिए, 21 सेक्टर का होना चाहिए, ग्राम सभा का होना चाहिए, पूठ यहाँ सेक्टर 20 का नहीं होना चाहिए। इन लोगों की ये मानसिकता है, किसी एक पार्टी को नहीं बोलूँगा, तीनों ही ऐसी है जी। धन्यवाद। सुनने वाला कोई नहीं। जी, लगातार देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाई थी, उस सरकार के दौरान ये कहा था, अपने जो कैबिनेट मंत्री है खुद एक इस एरिया के विधायक भी हैं, क्या लगता है विधायकों को थोड़ा सा नजर मारना चाहिए या नहीं, वो बताइए थोड़ा सा। जी, विधायक जी सिर्फ रिबन काटने आते हैं, आज ये ऑफिस खुल गया, आज वो ऑफिस खुल गया तो ही आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। विधायक जी को बुलाएंगे भी तो वो नहीं आएंगे, पहले वो पूछते हैं किस काम के लिए बुलाया जा रहा है। अगर हम बताएंगे, पब्लिक अपनी समस्याएं बताना चाहती है तो इग्नोर मारते हैं, नहीं आएंगे। वो आ जाएंगे किसी बड़े मार्केट के नेता वेता का बर्थडे हो तब आ जाएंगे, या कोई धर्म यात्रा हो तो चलो आ जाएंगे, अच्छी बात है, धर्म यात्रा कोई भी शोभा यात्रा हो तो आना चाहिए। लेकिन सर यहाँ समस्या है, यहाँ लोग मर रहे हैं, रात को कूड़ा जला दिया जाता है। मेरे भाई के छल्ले डले थे हाट में, किसी ने कूड़ा जला दिया, उसको खांसी उठी, वो छल्ले बाहर निकल गए खून की उल्टी के द्वारा। कहीं ना कहीं जिस तरह का जो पोल्यूशन की अगर बात करें, पोल्यूशन भी इस एरिया में, क्योंकि यहाँ स्कूल भी है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा स्कूल का जो यहाँ के जूम की तस्वीर दिखाया और यहाँ पे जो पार्क का हालात है उससे बात। और मेरा सर आखिरी सवाल है, क्या देश की राजधानी इसमें सुधार होना चाहिए, तो क्या कुछ कहोगे सुधार के लिए? सर इसमें काफ़ी सुधार होना चाहिए। एक सेक्टर 20 के बच्चों के लिए एक फिजिकल सेंटर बनना चाहिए। देखो गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है, पार्क की बाउंड्री कर दी जाए, एक फिजिकल सेंटर बना दिया जाए, एक कबड्डी ग्राउंड या मतलब रेसलिंग ग्राउंड जो भी है, खेल क्रीड़ा स्थल बना दिया जाए। इस पार्क को अच्छे से काम करके काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है इस पार्क का, अगर चाहे तो। लेकिन इस पार्क का बेड़ा गर्क लास्ट 12 साल से ही है। अनीता कोहली जी है, देखो पता नहीं कौन सी पार्टी से थी, पर उनके टाइम पे दीवार भी थी। इस पार्क के अंदर एक माली था जेंट्स और एक लेडीज़ भी थी, और इस पार्क का गेट भी अच्छी दीवारें थी, ताला लगता था। पार्क शाम को 4 बजे खुलता था, सुबह लॉक लगता था, काम करते थे वो अपना सरकारी अधिकारी, और सिर्फ शाम को 5 बजे खुलता था। लेकिन हालात बदले, समय बदला, अब ना तो कोई माली दिखता है, ना बाउंड्रियाँ हैं, ना कोई कर्मचारी दिखता है। अनीता कोहली, मैंने अभी भी कह रहा हूँ, मैं एक लेडीज़ बनी थी अनीता कोहली, शायद बीजेपी पार्टी से थी। पार्टी का तो मैं किसी का भी समर्थन नहीं हूँ, पर वो लेडीज़ बड़ी अच्छी थी, उस टाइम पे यहाँ काम होता था। जब से वो गई हैं पता नहीं क्या हुआ है, अब काम नहीं हो रहा सर यहाँ। फुल स्टॉप लग गया? हाँ, फुल स्टॉप लगवाया गया है, लगा नहीं है सर, जानबूझ के लगवाया गया है, इग्नोर मारा जाता है। यहाँ पे सिर्फ अवैध गांजा मिल जाएगा, स्मैक मिल जाएगी, शराब मिल जाएगी, पर आपको मैं एक बार कहना चाहूँ, जैसे जिस तरह पार्क में अवैध कब्जे की अगर बात करें, अवैध कब्जे भी देखना चारों तरफ अवैध कब्जा हो रहा है, तो क्या कुछ कहोगे इसके बारे में? सर अवैध कब्जा तो बहुत है इस पार्क के अंदर। किसी ने, देखो भगवान जो होते हैं वो हमारे घरों में सही है, अब पार्कों में देखो मंदिर बना रखा है उस तरफ कोने में, क्या मतलब है? वहाँ कुत्ता भी लैटरिंग कर रहा है, बिल्ली भी आती है, जानवर भी लैटरिंग कर रहे हैं। क्या मंदिर के आसपास ये चीज़ें शोभा देती है? नहीं देती। मंदिर एक पवित्र चीज़ है, भगवान है यार, वो हमारे घर में होने चाहिए। लोगों ने जानबूझ के बाहर, उनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने क्राइटेरिया बना लिया कि ये हमारा कब्जा हो चुका है भगवान के नाम पे, कल को एमसीडी एक्शन लेगी, तोड़ने आएगी, तो बस हा हुल्ला करना है धर्म के नाम पे कि हिंदू खतरे में, धर्म खतरे में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है मंदिर बनाकर, और कुछ भी नहीं है जी। धन्यवाद कुणाल जी। आप देख सकते हो जिस तरह एमसीडी के ये कर्मचारी यहाँ पे पहले से भी गंदगी में मौजूद है और यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं। क्या नाम का, नाम बताओ ना, पहले नाम बताओ, क्या नाम अंकल? अरे जब हम डाल ही नहीं रहे यार, अभी तो आप डालने आए थे। ऐसा बता भाई, अपना नाम बता भाई, डालना रहे हम अभी डालने तो आए थे। ऐसा जी, ये सुपरवाइजर है, इन्होंने ऑर्डर दिया। मैं हाँ सुपरवाइजर, इन्होंने कहा था डालने के लिए, कूड़ा डालने के लिए। हाँ हाँ, आप देख सकते हो खुद ही गाड़ी में बैठे, खुद सुपरवाइजर जी बैठे हुए हैं और ये कहते हैं यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए इन्होंने खुद ही कहा था, मतलब इन्होंने खुद ही कहा था कूड़ा डालने के लिए। हम सुपरवाइजर से बात करते हैं सर एक बार।
ये देखो, मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरह इन्होंने खिड़की गेट बंद कर लिया, बात करने से, मीडिया से बात करने के लिए डर रहे हैं और भाग रहे हैं। और मैं लगातार आपको दिखाना चाहता हूँ कि दिल्ली की जिस तरह धांधलीबाजी करती है, सफाई की पर बात करें, ये देखिए, ये भरा हुआ ट्रक यहाँ पे, मतलब कहने के लिए तो यहाँ पे पब्लिक जो इकट्ठी हुई, पब्लिक ने इनको रोका तो ये ट्रक लेके भाग रहे हैं। देखिए एमसीडी में जिस तरह धांधलीबाजी होती, खुद इनकी गाड़ी में बैठे रहते हैं और खुद ही दड़वाते हैं और लगातार निगम पास नहीं कहते कि हमारे एरिया में सफाई होती। कहाँ होती सफाई? एरिया में आपको लाइव तस्वीर से दिखा सकता हूँ। ये देश की राजधानी दिल्ली का बवाना विधानसभा की अगर बात करें, ये वो विधानसभा है जहाँ पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंदिराज और जो आम आदमी पार्टी के निगम पास रितु मुकेश कुमार जी की लगातार ये कहते हैं। ये आपको मैं लाइव तस्वीर इसमें दिखा रहा हूँ। ये देखिए जो हालत है यहाँ की। और मैं ये जो सर हैं इनसे बात करेंगे, क्या इनका बात करेंगे, इनसे बताइए। ये सुपरवाइजर साहब आए हुए हैं, क्या नाम? आपका नाम बताओ ना। आपको किसने आदेश दिया कंप्यूटर में? सर नाम बताइए। सुनो मेरे, ये हिमांशु लड़का, सुनो मेरी बात, हमारा लड़का है, सुन तो लो भाई, सुन तो लो मेरी बात। आए थे, हाँ कोई ना कोई मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है, यही ये पार्क कल साफ कराया मैंने। कल साफ कराया? हाँ कल झाड़ू लो भाई, कल कर्मचारी भेजे और मैं अभी नया आया हूँ। सुनो भाई, मैं अभी आया हूँ, 3 दिन हो मुझे अभी आए, पहले से आया हूँ, सुन तो लो। सर एक मिनट, मेरी बात करो। अभी आपके इन्होंने सर ने कहा था कि आपके कहने से कूड़ा डालने के लिए आए थे, यही बात थी ना सर? जी। क्या नाम है इनका? नाम बताओ पहले। भाई इनका नाम ये नहीं आया मेरे को, इनके नाम का नहीं पता। इन्होंने कहा था आपको कूड़ा? हाँ जी, मैं तो ड्राइवर हूँ, मेरे को क्या पता। आप देख सकते हो, खुद ही मतलब ड्राइवर साहब इनके जो गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने खुद ही कहा था कूड़ा डालने के लिए। सर किसके ऑर्डर से कूड़ा? सुनो सुनो सुनो, ऑर्डर से कूड़ा डाला? हमारा कर्म, सुनो किसके ऑर्डर से कूड़ा? भाई अभी मेरा कर्मचारी है। किसके ऑर्डर? मैं बता दूं, पूछ तो रहा हूँ। ऑर्डर बताओ किसके ऑर्डर से? नहीं डालने तो आए थे सर, आप डालने आए थे ना। खुद आप पे बंदा बयान दे रहा, किसने कहा था डालने के लिए? बताओ भाई इन्होंने कहा डलाओ पे डाल दे। कहा ना। यहाँ क्यों डाल देंगे? अरे यहाँ डालने नहीं जा रहे, गाड़ी पैक कराई हमने वहाँ जगह। ये देखो, यहाँ पे खुद ही इतना कूड़ा डला हुआ है, खुद ही कहते हैं डालने के लिए खुद कह रहे कूड़ा, खुद माने मतलब खुद कह रहे डालने के लिए। नहीं डालते ना, उसकी फोटो बना लो आप। मैं तक नहीं आया भाई, मतलब ये कह रहे हैं इन्होंने डालने के लिए बोला तो कूड़ा। ये देखे, ये यहाँ का है, ये कूड़ा भर के आई है, एमसीडी गाड़ी है और ये डाल रहे हैं, डलवा रहे हैं, खुद कूड़ा डलवा रहे, खुद कूड़ा डलवा रहे हैं, खुद कह रहे हैं। सर एक मिनट, लड़ो मत, मेरी नॉर्मली बात है। सर मेरे को बताइए, आपको किसने कहा था डालने के लिए कूड़ा? सब यहाँ नहीं डाल सकते हम, हमारा अलाउ नहीं है हमारा। अभी सर, अभी ऑन कैमरा आपके ड्राइवर साहब ने कहा था, मेरे को सर पूछो, ऑन कैमरा बोला सर, बोला है। अरे सर बोला है, मेरे पास बोला है, बोला हुआ सर, बोला हुआ है, कहते बोला हुआ है, कहते बोला हुआ है। मैंने क्या बोला? कहते बोला हुआ सर। आपने मेरी सुनी? सुनो मेरी बात, मैंने नाम बताया आपको। मैंने कहा हमारा कर्मचारी हिमांशु था, उसने कह रखा हमारा कोई कह के खर्चे में। तो सर अभी आप जो आप बड़े बयान बदल रहे हो, क्योंकि आपके सामने एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 बार खुद ही कहा है। अगर कहता हूँ मैं दोबारा भी कह देता हूँ। क्या बात है सर, खुद ही कह रहे हो सर। एक सुनो, इन्होंने कहा था ना डालने के लिए। भाई इन्होंने कहा डलाओ पे गाड़ी खाली करनी है, मैं साथ चलता हूँ, ठीक है, मैं हूँ ड्राइवर, जो ये कहेंगे वही तो मैं करूँगा। मैं तो सुपरवाइजर। लो सर, लो आप दोबारा फिर कह दिया, खुद कह रहे हैं। अरे खुद डलाओ कूड़ा डाल रहे हैं सर, क्यों? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह के खुद कर्मचारी के मतलब अधिकारी मतलब धांधलेबाजी कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं और खुद नहीं करवा रहे हैं, मतलब लगातार के ड्राइवर कह रहे हैं। ये ड्राइवर, मैं ये देखिए गाड़ी है, ये भाई देखो ये गाड़ी है, देखिए DLI 1LAM 9671, ये एमसीडी गाड़ी है। खुद यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए आए थे और खुद यहाँ पे लोगों ने जो इनको रोका तो गाड़ी लेके भाग रहे थे लगातार। मैं आपको लाइव तस्वीर से दिखा रहा हूँ। ये है बवाना विधानसभा के सेक्टर 25 की बात, लाल बिल्डिंग के स्कूल की। ये मतलब ये पीछे है जो कूड़े खत्ते की बात करें, कूड़ा खत्ता, वहाँ पे कूड़े खत्ता बना हुआ है और वहाँ पे कूड़ा ना डालने की वजह से यहाँ पे कूड़ा डाल रहे हैं। लगातार ये बहसबाजी कर रहे हैं। सर सुनो, नॉर्मली बात कर रहे हैं। देखो आपने गलती करी है, आपके सामने खुद कहा है, आपके जितने पब्लिक है झूठ तो बोलेंगे नहीं, खुद गाड़ी में मौजूद थे, मैंने आपसे बात करने के लिए आपने खिड़की बंद कर ली, करी ना सर? आपने गलती नहीं करी सर, क्या बात है? खिड़की बंद थी आपकी, खिड़की बंद थी सर, खिड़की बंद थी, अंदर बैठे हैं, गाड़ी खिड़की बंद होती है, पर मैंने नहीं करी। आपने कहीं ना कहीं गलती करी ना। जब मैंने गलती करी खत्ते के लिए आए थे हम, और देखो ये लड़का हिमांशु को फोन आ गया। कंप्यूटर में क्यों करोगे आप लोग इसको? तो सब नहीं गए। सुनो, जब वो मना कर देंगे हमारे को, सुनो भाई सुनो, जब वो मना कर देंगे तो क्यों कह रहे हैं हम?
नहीं एक क्यों कह रहे हैं भाई साहब, बताओ यार आप। बात सुनो, यहाँ इंसानियत है। कोई तो सुनो, तो यहाँ के जो काउंसिल है ना, लोकल काउंसिल, उनको बुलाओ यहाँ पे, बुलाओ उनको यहाँ पे बुलाओ। मैं कहना चाहता हूँ देश की राजधानी दिल्ली की जो भवाना विधानसभा की जो यहाँ पे एमएलए है रविंद्र इंद्राज और काउंसिलर है रितु मुकेश कुमार जी को बुलाया जाए, वो खुद कहेंगी कि भाई यहाँ पे क्या धांधली। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं कन्हैया शर्मा, लोकल 7 न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।